ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु लो विरागी नयन। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट प्रकृति गुरुदेव की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है 2 दिन का मेहमान अरे 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे। 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे। 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे। 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे। क्यों बनता नादान अरे क्यों बनता नादान अरे। क्यों बनता नादान अरे क्यों बनता नादान अरे। एक ना एक दिन जाना है क्यों इससे अनजाना है। एक ना एक दिन जाना है क्यों इससे अनजाना है। सच में सच जानो हो सच में सच जानो तब समझ में आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी
की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। सच के मिलते ही हो, सच के मिलते ही ईश्वर मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। बहुत बड़ा एक तालाब था, तालाब में बहुत सारा पानी था, पानी में बहुत सारी गंदगी थी। गंदगी जब निकाली गई, पानी को फिल्टर किया गया, उसी तालाब में एक पारसमणि पड़ा था। लेकिन जब तक गंदगी थी तब तक वो पारसमणि नजर नहीं आ रहा था। कहाँ था ये पता ही नहीं था, कौन सी जगह पे पड़ा था कोई पता नहीं था। बहुत ढूंढा गया, बहुत देखा गया, नहीं मिला। फिर एक निर्णय लिया गया, पहले इसकी गंदगी निकाली जाए, और गंदगी निकाली जाएगी फिर पानी को फिल्टर किया जाए। और गंदगी निकाल करके पानी को फिल्टर किया गया। ऊपर से ही, तालाब के ऊपर से ही पारसमणि नजर आ गया, ऊपर से ही दिखने लगा पारसमणि। अब पारसमणि जैसे ही दिखा सबके चेहरे खिल गए। अब तो पारसमणि मिल गया, क्योंकि पारसमणि एक ऐसी वस्तु है जिससे बहुत सारा सोना बनाया जा सकता है। और ऐसी पारसमणि किसी को मिल जाए, पहली बात तो पुण्यवान को ही मिलेगी, मिल जाए और तालाब में पड़ी है, तुम्हारे सामने तालाब में पहले फेंक दिया था किसी ने, लेकिन अब ये नहीं पता था कि कहाँ मिलेगा। पूरा तालाब छान मारा, नहीं मिली। फिर एक ही निर्णय लिया गया, पहले सफाई की जाए। और सफाई हुई, सारी गंदगी कीचड़ निकाल दिया गया और पानी को फिल्टर कर दिया गया। जैसे मणि दिखाई दे गया, पारसमणि दिखाई दे गया, ऐसे ही हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी गंदगी निकाली और इच्छाओं को निकाल करके अपनी आत्मा को फिल्टर किया, शुद्ध किया। तो हमें अपने मन को शुद्ध किया तो हमें आत्म तत्व नजर आने लगा। और जैसे ही आत्म तत्व नजर आया, वैसे ही अपनी शक्तियों का पता चला कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने बलशाली हैं, कितनी हमारे अंदर ताकत है। ये हमें महसूस होने लगा, हमारी ताकत हमें महसूस होने लगी। और वो ताकत इसलिए महसूस होने लगी कि सत्य कोई और नहीं था, सत्य कुछ और नहीं था, हम ही सबसे बड़े सत्य हैं। हमसे बड़ा सत्य दुनिया में कोई भी नहीं है। अंतर इतना है, हमारे पास दोनों चीजें हैं, सत्य भी है और भ्रम भी है। दोनों चीजें हमारे पास मिली हैं। जब हम दिल से देखते हैं तो हमें सत्य नजर आता है, और जब हम मन से देखते हैं तो हमें भ्रम नजर आता है। वही सत्य भ्रम लगने लगता है। और जब दिल से देखते हैं
तो भ्रम में ही हमें भ्रम नजर आने लगता है कि सारा संसार एक जंजाल है, कहने लगते हैं, अपने आप समझ में आने लगता है, कह तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। जब खोपड़ी की मानी जाती है तब असत्य ही सत्य नजर आता है। ये बताइए, असत्य सत्य नजर क्यों आया? क्या कारण था? कोई कारण तो होगा। गलत को हमने सही कैसे मान लिया? और गलत को सही माना है तो किस बेस पे माना है? क्या तर्क है तुम्हारे पास कि ये सही है? और सही को सही क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना, जिसने कभी डायमंड न देखा हो, जिसने कभी हीरे नहीं देखे हो, वे क्रिस्टल को ही हीरे समझ लेते हैं। किसने समझा? जिसने डायमंड देखे नहीं है। ऐसे ही जिसने सच को जाना नहीं है उसे झूठ ही सच लगता है। इसे गलत ही सही महसूस होने लगता है। जब ये कि मशक्कत करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जब सच को जान लेता है तब इसे समझ में आता है ये तो गलत था, ये तो गलत निकला, हमने बेकार में ऐसे सच समझ लिया। देखने पर भी समझ में आता है कि देखने पर भी दिखने वाला भी सच नजर नहीं आता। सच तो अनुभव किया जाता है। कहते हैं ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स। सत्य अनुभव की चीज है, कोई वस्तु नहीं है। इसे अनुभव किया जाता है। इसको आप किसी वस्तु में देख नहीं सकते। किसी वस्तु को देख करके आप ये नहीं कह सकते मैं सच को जानता हूं, और जो जानता है वो कुछ कहता नहीं। इसलिए सच को सामने दिखने पर भी सच सच नजर नहीं आता। एक महिला वेटिंग प्लेस पे जा रही थी, तो एक पांव तो आगे बढ़ाती, एक पांव सरकाती थी। एक पांव तो मोड़ के आगे बढ़ा लेती थी और एक पांव ऐसे सरकाती थी। ऐसे सरकाते सरकाते जब वेटिंग प्लेस पे पहुंच गई तो वहां दो डॉक्टर खड़े थे और दोनों हड्डी के विशेषज्ञ थे और दोनों चाय पी रहे थे सामने ही। तो डॉक्टर आपस में चाय पीते पीते चर्चा करने लगे। मुझे लगता है इसकी दाईं टांग टूटी है, मुझे लगता है इसकी दाईं टांग टूटी है, क्योंकि वो सरका रही थी। एक पांव तो आगे बढ़ा रही थी और एक पांव ऐसे सरका रही थी। तो दूसरा बोला नहीं, मुझे लगता है बाईं टूटी है, दाईं नहीं टूटी। अब दोनों आपस में बहस करने लगे। चाय तो पी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और टाइम पास कर रहे थे इन्हीं बातों में। तो बातों बातों में उन्होंने शर्त लगा ली। अच्छा, 1,000 की शर्त हो गई। एक बोला बाईं टूटी है, एक बोला दाईं टूटी है। बोले 1,000 की शर्त लगा लो। शर्त लगा ली दोनों ने, और दोनों ने शर्त लगा ली। बोले अब जो तो बताओ, पता कैसे चलेगी कौन सी टूटी है? बोले ऐसा करो, उसी से ही पूछ लें। अगर उससे पूछेंगे, उससे ज्यादा सही कौन बता सकता है? ना तुम्हारे पास वो इलाज कराने आई, ना मेरे पास इलाज कराने आई, ना हमने उसका एक्सरे किया, ना तुमने उसका एक्सरे किया। कैसे बता सकते हैं कि कौन सी सही है, और कैसे माना जाएगा कि ये सही है? वे दोनों डॉक्टर चाय पीने के बाद उस महिला के पास गए और महिला से कहा, बहन जी कष्ट ना हो तो हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? बोले, पहले उन्होंने दोनों को देखा, डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछिए, क्या पूछना है? बोले आप क्या करती हैं? बोले हम तो टीचर हैं और हम बस का इंतजार कर रहे हैं। बोले हम दोनों डॉक्टर हैं और दोनों चाय पी रहे थे, तो आप लंगड़ा के चल रही थी, तो हम ये जानना चाहते हैं, इनका कहना है कि आपकी बाईं टांग टूटी है इसलिए आप ऐसे लंगड़ा रहे हैं, और मेरा कहना है आपकी दाईं टूटी है। बोली टूटी हो तुम्हारी,
मेरी तो चप्पल टूटी है, न मेरी दाई टूटी है न मेरी बाई टूटी है। टूटी हो तुम्हारी फूटी है, तुम्हारी फूटी भी हो और टूटी भी तुम्हारी हो। अरे मेरी तो कोई भी नहीं टूटी और फिर भी तुम कह रहे हो कैसे डॉक्टर हो। तो दिखने पर भी ये सही हो कि सामने दिखे भी और तुम सही समझ लो, ये भी जरूरी नहीं है। दिखने को तो तुम्हें भगवान रोज दिखाई देते हैं और भगवान के पास सत्य नजर आता है और भगवान सत्य लिए बैठे हैं, उनकी मूर्ति में सत्य नजर आता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। सत्य सामने हो और तुम्हें नजर आए ये कोई जरूरी नहीं है, और असत्य सामने हो और तुम्हें सत्य नजर आ जाए ये भी जरूरी है। मुनिराजों को असत्य में भी सत्य नजर आ जाता है और श्रावकों को सत्य में भी असत्य दिखाई देने लगता है। उन्हें असत्य नजर ही नहीं आता। जब वो मणि उसके अंदर पड़ा और वो दिख गया तो लोगों को बड़ा आनंद आया। ऐसे ही जब हमारे अंदर से चारों कषाय निकल जाएं, क्रोध मान माया लोभ ये चारों निकल जाएं और फिर हम आत्मा के दर्शन करें आनंद से, तब हमें वो सत्य नजर आए। तब जैसे ही सत्य नजर आता है फिर उसे पाने की इच्छा होने लगती है। जैसे ही उसमें मणि नजर आया, बहुत सारे लोगों ने वो पारस मणि देखा और जितने लोगों ने देखा सबके मन में ये भाव आ गया, ये पारस मणि किसे मिले, ये पारस मणि किसे मिले? बोले मुझे मिले। हर व्यक्ति के मन में आया ये मुझे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, मुझे मिल जाए। जैसे ही सत्य नजर आता है, जैसे ही परमात्मा का स्वरूप नजर आता है, वैसे ही उसे पाने की भावना होने लगती है, वैसे ही उसे पाना चाहता है। और जब तक सत्य नजर नहीं आता तब तक असत्य ही सत्य लगता है। सत्य के लिए किसी को भी छोड़ दो, सत्य के लिए किसी को भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी के लिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा के लिए पदार्थ छोड़ देना चाहिए, लेकिन पदार्थ के लिए परमात्मा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भाग्य को पकड़ोगे तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा। अगर भाग्य को पकड़ोगे तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा, और भगवान को पकड़ोगे तो भाग्य को छोड़ना पड़ेगा। भगवान मिलेगा तो सत्य नजर आएगा, भाग्य मिला तो सत्य नजर नहीं आएगा। भगवान पकड़े, भगवान पकड़ी तो भगवान छूटे, भगवान पकड़ी तो भगवान छूटे, और भगवान पकड़े तो भगवान छूटी। एक ना एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम दोनों ही पकड़े रहे, तो फिर सत्य और भ्रम मेरे पास दोनों हैं। देखिए, समझिए, चिंतन समझिए, हमारे पास क्षायिक ज्ञान अभी नहीं है, हमारे पास क्षयोपशमिक ज्ञान है। और क्षयोपशमिक ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें सत्य भी मिला हो और असत्य भी मिला हो, दोनों मिले हों। और दोनों मिले हों, अब मिली अवस्था में अगर सत्य को जानने में हम हावी हो जाएं तो सत्य को हम पकड़ लेते हैं और असत्य को ही सत्य मान लें। अब तो सत्य कहीं है ही नहीं। ये मंदिर में कहाँ मिलेगा सत्य? भगवान में अभी तक देख पाए? इतनी बार तो देख लिया भगवान को, अब भगवान को देख के ही हमें सत्य नजर आया। और तुम भगवान को रोज देखते हो, पता नहीं तुम्हें भगवान में क्या क्या दिख जाता हो। भगवान में क्या क्या दिखता है ये तो आप ही जानो, लेकिन किसी को वहाँ सत्य नजर आता है और किसी को वहाँ भ्रम नजर आता है। पूछा गया सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? बच्चे से पूछा, बेटा सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? बच्चे ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है,
लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। फिर पूछा कि दुर्घटना और घटना में क्या अंतर है? बोले सर भूकंप आया और स्कूल गिर गया, ये घटना है, और आप बच गए, ये दुर्घटना है। ये तो बच्चे कैसे कैसे उत्तर देते हैं, ये घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, अलग अलग उत्तर देते हैं। हम ये कहें भ्रम वो है जब हम असत्य को सत्य समझ लें तो ये भ्रम है। और फिर ये बताइए अंत समय में रोते क्यों हैं जब मरते हैं? इसीलिए रोते हैं। अभी तक हम भ्रम को ही सत्य मानते रहे, ये मेरी गलती रही, किसी ने भी हमें नहीं बताया कि ये भ्रम है। और फिर अंत में सुनाते हैं राम नाम। अब सुना रहे, पहले ही सुना देते जिंदा में तो कम से कम वो सत्य समझ लेता। राम नाम सत्य है, फिर नाम क्या है? अगर आपने राम नाम सत्य कहा है तो राम क्या चीज है? राम मीन्स कहो भगवान का नाम है, नहीं, राम भगवान का नाम नहीं है, भगवान का नाम था। लेकिन जब रामचंद्र जी थे तब तो रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, तब तो तुमने भगवान का नाम बता दिया। रामचंद्र जी के पहले भी तो कहा जाता था राम नाम सत्य है, तब राम किसका नाम था? मुनि सुब्रत नाथ भगवान के जमाने में रामचंद्र जी हुए तो रामचंद्र जी मुनि सुब्रत नाथ के पहले शांतिनाथ भगवान के जमाने में राम नाम सत्य था, तब राम कौन थे? राम मीन्स आत्मा, यही सत्य है। कितने बार सुना है, कितने बार बोला है, कितने बार लोगों को सुनाया है कि राम नाम सत्य है, लेकिन फिर भी आज तक समझ में नहीं आया। बोले होगा, उनके लिए सत्य होगा, मेरे लिए तो ग्राम नाम सत्य, जो है सो है, ऐसा नहीं है। जो हो सो छेब, ऐसा नहीं है। जो है सो है, ये तो समय सार की गाथा में कहा है कि कुछ भी न बोलो, न देखो, न सुनो, न चिंतन करो, जो है सो है, उसका मतलब ये है। जहाँ देखो वहाँ जो है सो है। माँ चिट्टे माँ जंपे माँ चिंते किम भी जेड़ हो थरो अप्पा अप्पा मी रहो इनमें में परम हवे जानम, यहाँ है जो है सो है, और कहीं नहीं। जहाँ हम सोचते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा में लीन होते हैं। अब कहते हैं किसी के बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, जो हो सो चेव, गाथा में आया। इसलिए हम ये कहें कि सत्य को जानने के लिए हमें आखिरकार कोई अनुभव तो करने ही पड़ेंगे, और अनुभव नहीं करेंगे तब तक सच समझ में भी नहीं आएगा। और अनुभव के बिना ये समझ में आता भी नहीं है। सुनने से, बोलने से, बताने से, पढ़ने से, पढ़ाने से ये सत्य समझ में नहीं आता। कहते हैं ना, दूसरों की चाबी के छल्ले, दूसरों की छल्ले की चाबी अपने छल्ले में लगाने से तुम्हारा ताला नहीं खुलेगा, वो दूसरे की चाबी है। ऐसे ही कुंद कुंद भगवान के वचन, नेमिचंद्र स्वामी के वचन, उमा स्वामी के वचन, इनके स्वामी के वचन के याद कर लेने से, पढ़ लेने से, बोल लेने से तुम्हारा ताला नहीं खुलेगा। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। और तुम इल्जाम आईने पे लगा रहे हो, आईना गंदा है। आईना गंदा नहीं है, तुम्हारा चेहरा गंदा है।
अपने चेहरे को स्वच्छ करिए। और हम भगवान के सामने जाते हैं इसीलिए, अपने चेहरे को स्वच्छ करने के लिए, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, अपने मन को सरल बनाने के लिए, अपने मन को सहज बनाने के लिए उनके गुणों को स्मरण करते हैं। और उनके गुणों को स्मरण करते ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। और उनके गुणों को पाते ही हम स्वयं ही सच को अनुभव करते हैं और स्वयं ही सत्य हो जाते हैं। हमसे बड़ा दुनिया में सत्य ढूंढना मुश्किल। अब वचनों की बात कहें, कभी क्रोध में अगर आपको क्रोध आए, अगर आपको कभी भूल से क्रोध आ जाए, तो कभी आप कोई निर्णय मत लेना। दुख में कभी भी निर्णय ना लें। और आनंद में कभी खुशी आ जाए तो कभी कोई वचन ना दें, क्योंकि खुशी में दिए हुए वचन बाद में गलत होते हैं। दुख में लिए गए निर्णय बाद में गलत होते हैं। लोग निर्णय तो ले लेते हैं दुख में जाकर के, जरा सी पीड़ा हुई हम तलाक चाहते हैं, बाद में दोनों दुखी होते हैं, अड़ जाते हैं। फिर नहीं हमने जो कह दिया वो तो करेंगी, अब जबरदस्ती करा लेते हैं। और कभी कभी उपवास भी कभी कभी जबरदस्ती कर लेते हैं। और जबरदस्ती उपवास भी नहीं करनी है, सत्य तो यही है, जबरदस्ती नहीं करना है। जितनी शक्ति है जिसमें आप भगवान की पूजन कर सकें, सामायिक कर सकें, आपका मन प्रसन्न रहे, संक्लेशता न बने, शरीर में कोई पीड़ा ना हो, इसे कहते हैं शक्ति। और इससे ऊपर निकल गए, अब आप पे उठा ही नहीं जा रहा है, अब आप पड़ गए और फिर भी उपवास करना है, और आप खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, अब पूजन आज नहीं करेंगे, आज इतनी शक्ति नहीं है, आप गलत रास्ते पर है। मुझे याद आता है, मैं शिखर जी में था, शिखर जी में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज हम 16 कारण की 32 उपवास करेंगे। हमने कहा कैसे करोगे? बोले बिना पानी के। हम पानी के? मुझे तो आश्चर्य हुआ, 32? बोले हाँ। वो व्यक्ति शिखर जी में डेली ऊपर वंदना करने जाता, डेली वंदना करके आता और पानी नहीं लेता। 8 दिन हो गए, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति रोज 27 किलोमीटर का रन करता हो और फिर भी पानी नहीं लेता। 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद हमने मना किया, हमने कहा आप तुम वंदना करने मत जाओ, अब उपवास कर रहे हो तो नीचे ही रहो, नीचे ही दर्शन करो, पूजन करो। उसने 8 दिन तक नीचे की पूरी वंदना की, पानी नहीं लिया। 16 दिन हो गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और हुआ ये, अब हमने कहा तुम नीचे की भी वंदना मत करो, तुम केवल भगवान के दर्शन पूजन किया करो। और जिस दिन तुमने पूजन नहीं की, जिस दिन तुम अपने पांव से खड़े होकर के पूजन करने नहीं गए, उसी दिन तुम्हारा उपवास खत्म माना जाएगा। जब तक तुम चल रहे हो तब तक हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हुआ ये, उसने 20 दिन निकाल दिए। 20 दिन तक उसने पानी ग्रहण नहीं किया, ना उसने नहाया ना पानी ग्रहण किया, सिर्फ हाथ पांव धो लेता और बस। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और हुआ ये, 24 दिन तक उसने पानी नहीं लिया। 24वें दिन जब हमने उसे देखा तो वो रात्रि में आँख खोले हुए लेटा हुआ था। हमने कहा कहीं लुढ़क तो नहीं गए, पूरी आँख खुली पड़े। तो हमने कहा देख तो लें। हमने नब्ज देखी उनकी, हमने की है तो ठीक ठाक, लेकिन आँख खोले हैं, पड़े हैं। दूसरे दिन सवेरे हमने कहा चलो पानी पीने चलो, पानी ग्रहण करो। बोले नहीं मैं 32 बात करूँगा। मैंने कहा नहीं, पहले पानी लेकर के पूजन करने जाओ, पहले पूजन करो। और पूजन अगर तुम चल के चले गए तो ठीक है, तो आज का उपवास होगा, वरना नहीं होगा। तो सही ये है कि जितनी शक्ति हो उतना ही करना चाहिए, वरना एक बार करोगे दोबारा फिर करने का मन नहीं करोगे। इसलिए सही ये है, जितनी शक्ति है उतना ही करना चाहिए। सच तो यही है।
लेकिन फिर भी हम ना माने, तब फिर कौन तुम्हें समझाए। एक बार जब 2 बालिकाएं थी, उन्होंने कहा 10 उपवास करेंगे पर्यूषण में, और 5वें दिन वो लुढ़क गई, अब वो उठे ही नहीं। उनकी माता पिता आए, उन्होंने कहा महाराज इन्हें समझाओ, ये ना तो उठ पा रहे, ना पूजन करने जा रहे, ना मंदिर जा रहे, और घर में पड़े हैं ऐसे ही। 7वें दिन वो लेकर के आए तो गाड़ी में रख करके लेके आए, तो ना तो उन्हें आँख खुल रही ना कुछ। हमने कहा उपवास छोड़ो, अपना पूजन करो, पूजन करने में सार्थकता है, ऐसे उपवास से कोई फायदा नहीं है। तो सच यही है कि जिसमें हमारी साधना में कोई बाधा ना आए, वो हमारी शक्ति है। और अगर साधना में पूजन रुक जाए, हमारी सामायिक रुक जाए, व्रत रुक जाए, तो फिर समझना चाहिए आप शक्ति से ऊपर जा रहे हैं। और शक्ति से ऊपर जा रहे हैं तो दोबारा फिर मन नहीं होगा कि हम दोबारा ऐसे व्रत करें। इसलिए कहा है कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के प्रमाण करिए, सत्य यही है। इसलिए हम ये कहें सत्य जानने के लिए कुछ नहीं करना है, सत्य जानने के लिए सब छोड़ना है, और सब छूटेगा तो अपने आप सच नजर आ जाएगा। और सब छूटा नहीं, किसी को भी पकड़ोगे तो फिर सच नजर नहीं आएगा। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, हाथों में कलम सबके पर किताब कोरी है। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, हाथों में कलम सबके पर किताब कोरी है। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। आज भी हम अकेले हैं, अकेला ही महसूस करना सही है। और किसी को अपना समझना बस यही गलत है। क्यों किसी को अपना समझा? जब कोई अपना था नहीं तो आपने अपना बनाया क्यों? जब कोई अपना था नहीं तो आपने अपना बनाया क्यों? और जब आप अकेले थे तो आप दूसरे के हुए क्यों? क्यों हुए? हाँ बिल्कुल सही है, अगर हम किसी को अपना नहीं बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन किसी को अपना बनाने में हम अपना ही भूल जाएंगे तो और ज्यादा पागल हो जाएंगे। दूसरे को अपना ना बनाए तो पागल हो जाएंगे, ये तो बात सही है। आप अकेले एक कमरे में बंद हो जाइए, आप निश्चित 1 महीने में पागल हो जाएंगे। जब कभी कोई महाराज हमसे कहते हैं ना कि हम अकेले बैठेंगे, तो हमने कहा ठीक है, आपको हम एक कमरे में अकेले बैठाते हैं, आपके पास कोई भी नहीं जाएगा, ना किसी को जाने देंगे, ना आप किसी से बात करेंगे। रहो आप अकेले, कितने दिन रहते हो? 15 दिन में पागल ना हो जाओ तो कहना, हम अच्छे पागल हो जाएंगे। तो महाराज को हम हाल समझा देते हैं, कौन अकेला होना चाहता है बताओ हमें, तो हम फटाक से उन्हें अकेले बैठा देते हैं, बैठो अकेले छत पर, देखते कब तक बैठते हो, कब तक शास्त्रों से सिर मारते हो। अपने आप अनुभव करा देते हैं हम सबको। इसलिए आप अकेले में अकेले रहोगे तो पागल हो जाओगे, ये बात सही है। क्योंकि आज वर्तमान में हम क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, हमारा क्षयोपशम बहुत कम है, इसलिए हमें दूसरे के सहारे की आवश्यकता है। लेकिन खुद को भूलने का पागलपन मत करिए, आप अपने आप का भी ख्याल रखिए। और अपने आप का ख्याल रखते हो तो आप अकेले में खूब आराम से रहिए। क्या महाराज अकेले में नहीं रहते? रहते हैं,
लेकिन महाराज अपने आप को अकेला ही समझते हैं, भले ही सबके साथ रहते हैं लेकिन समझते अपने आप को अकेला ही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सत्य सत्य है और सत्य बातें लिखी होती हैं लेकिन अनुभव की भी होती हैं। लिखा था मनी विगेट्स मनी, एक कोटेशन लिखा हुआ था, मनी विगेट्स मनी, धन धन को खींचता है, रुपया रुपए को खींचता है। व्यक्ति ने प्रैक्टिकल करने लगा और एक दुकानदार के पास गया। जब रात्रि में दुकानदार अपने रुपया गिन रहा था तो अपने 10 के नोट को, 10 के सिक्के को बार बार बजाने लगा, क्योंकि रुपया रुपयों को खींचता है। बहुत देर तक बजाया, आधा घंटे तक बजाया उसने, बार बार गिराया अपना 10 का सिक्का, लेकिन एक भी रुपया वहां से नहीं आया। अरे उसने सोचा हो सकता है ये सिक्का उस रुपए से दूर है, इसको नजदीक करें। तो उसने अपना सिक्का वहां फेंक दिया तो सेठ जी के नोटों पे गिरा। तो सेठ जी ने ये नोट कहाँ से आया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने उठा के अपनी गोलक में डाल दिया। थोड़ी देर तक वो इंतजार करता रहा, बाहर बैठा बैठा दुकान की, अब आ रहा होगा नोट लेकर के, लेकिन वो 10 का सिक्का एक भी नोट लेकर के नहीं आया। सेठ जी खुद ही निकल आए बाहर, और जब सेठ जी बाहर निकल आए तो उसने कहा, सेठ जी वो मेरा 10 का नोट। बोले कौन सा 10 का नोट? बोले 10 रुपए का सिक्का, वो हमने फेंका था। बोले क्यों फेंका था, तुमने कब फेंका था? तो बोले हमने ये पढ़ा था कि रुपया रुपयों को खींचता है, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने रुपया फेंक के देखा, 1 रुपया नहीं आया। बोले नहीं, बात बिल्कुल सही है, रुपया रुपयों को ही खींचता है। तेरे 10 रुपये ने मेरा 100 का नोट नहीं खींच पाया, लेकिन मेरे 100 के नोट ने तुम्हारा 10 का नोट खींच लिया। बात तो सही है, बात गलत नहीं है। तुम गलत हो, तुम समझ नहीं पाए। अरे ज्यादा रुपया कम रुपये को खींचेगा, कम रुपया ज्यादा को नहीं खींचेगा, ये तो लिखा नहीं था। लिखा तो ये था रुपया रुपये को खींचता है, बिल्कुल सही लिखा था। तो लिखा तो सही होता है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल गलत हो जाता है। लिखा था आदमी मर जाता है तो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मर जाता है तो, बिल्कुल सही बात है, मर जाता है तो आदमी ठंडा हो जाता है। हुआ ये, वो लकड़ी काटने जंगल में गया। जब लकड़ी काटने गया तो ठंड के दिन थे, ओस पड़ रही थी, देखा हाथ पांव तो ठंडे हो गए, पूरे हाथ पांव, कान देखी कान ठंडे, पांव ठंडे, हाथ ठंडे, सब ठंडे, सिर ठंडा। बोले मैं तो मर गया। वो लकड़ी हाथ में, कुल्हाड़ी हाथ में लिए था। बोले मैं तो मर गया, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आदमी मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। बात तो सही है। तो अब मर जाता ठंडा, वो तो लेट गया, फिर उसने कुल्हाड़ी मार रख दी। और बोले मर जाता है तो वो बैठता थोड़ी है, वो तो लेट गया। अब लेटा था, अब मर गया। अब वो था तो जिंदा, लेकिन कहता मेरे हाथ पांव तो ठंडे हैं। फिर देख लेता बार बार, वे ठंडे हैं, मैं तो मर गया, और लेटा रहा। इतने में वहां से 2 लोग गुजरे। उन्होंने कहा अरे ये आदमी कैसा पड़ा है? तो बोला ये तो मर गया, मरा हुआ है, अब इसको चलो क्रियाक्रम करने ले चलें। नहीं तो अब 2 लोग थे, अब 2 का और इंतजार किया। बोले क्या हुआ? बोले आदमी मर गया है। तो उन्होंने एक अर्थी बनाई वहाँ, और अर्थी बनाई, और अर्थी बनाने लगा। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये तो मर गया, लेकिन वो सुन रहा था, लेकिन सुन तो रहा था, लेकिन ये भी तो जान रहा था मरा मराया बोलता कहाँ है। तो वो लेटा ही रहा, सुन तो रहा था लेकिन वो लेटा ही रहा। जब लेटा रहा और अर्थी बन गई, अर्थी बना करके उसे उठा करके लेटा दिया, तो भी वो बोला नहीं, क्योंकि मरा मराया तो बोलते ही नहीं। वो लेटा रहा और अर्थी पे लेटा दिया, और अर्थी बांध करके वो जब 2 व्यक्ति और आ गए, 4 व्यक्ति मिल गए, लेकर के जाने लगे। जाते जाते अचानक बीच में एक चौराया मिला। जब चौराया मिला तो अब मरघट किधर है, मरघट किधर है और बस्ती किधर है, अब उसे मालूम नहीं थी। तो उसने कहा अब कैसे पता करें कि मरघट किधर है और बस्ती किधर है। तो बहुत देर तक खड़ा रहा, इधर है कि इधर है, कोई निकले तो उससे पूछे, लेकिन वो खुद ही उठ के बैठ गया। उसने कहा भाई साहब मरघट इधर है, बस्ती इधर है। फिर लेट गया।
बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं नहीं हम तो जा रहे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो मरा हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो ठंडा हूँ। और जब तक ठंडापन खत्म नहीं हो तब तक मैं जिंदा कैसे होऊंगा? और फिर लेट गया। फिर वो चारों उसे छोड़ करके भाग गए। फिर बाद में क्या हुआ मुझे इसके बारे का, इसके बाद का नहीं पता है। यहीं तक का पता है कि वो चारों भाग गए उसे छोड़ करके, और वो लेटा रहा। अब वो कब तक लेटा रहा होगा ये तो बात की है, लेकिन कहना ये है कि लिखा हुआ भी गलत हो सकता है, और लिखा हुआ भी तब तक गलत है जब तक हमें उसका सही अनुभव नहीं है। लिखा तो शास्त्रों में बहुत सही है और सारी बातें सही लिखी हैं, और हम भी तुम्हें बहुत सारी बातें सही बताते हैं, और बहुत सारी क्या सभी सही बताते हैं, लेकिन फिर भी सही अनुभव कौन कर पाते हैं? लिखा तो सब जगह सही है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं है तब तक कोई भी बात सही नहीं है। शास्त्र की बातें शास्त्र के लिए सही है, या जिन्होंने अनुभव किया है उनके लिए सही है, लेकिन जिन्होंने अनुभव नहीं किया उनके लिए कोई भी बात सही नहीं है। वरना शास्त्र को पढ़ के सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? और सम्यक दर्शन, सत्य को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। लाख पूजा करो, खूब महाराज को आहार दो, खूब महाराज की सेवा करो, दिन भर जिनवाणी पढ़ो, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, सत्य को जानोगे नहीं, सभी तरीके से समझोगे नहीं, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सत्य को जानना ही सम्यक दर्शन है, कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। सच को सच मानना, गलत को गलत मानना ही सम्यक दर्शन है। ये देव शास्त्र गुरु की बात कही है, ये तो शास्त्रों में गई है। सही परिभाषा जानिए, सच को सच मानना ही सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप को सच मान लीजिए, हो गया सम्यक दर्शन। तत्व को तत्व की तरह जान लीजिए, हो गया सम्यक दर्शन। पदार्थ को पदार्थ की तरह जान लीजिए, हो गया सम्यक दर्शन। सच को सच में जान लीजिए तो सम्यक दर्शन कहीं भी कहीं नहीं गया। तो कहते हैं कि सारे लोग अपना अपना कहते हैं, आप मेरे आप मेरे आप मेरे, हम तुम्हारे, हमें तुम अपना समझो, तुम हमें अपना समझो। सब झूठ बोलते हैं। ये संसार झूठ की धुरी पर चलता है, संसार झूठ की धुरी पर चलता है, और धर्म सत्य की धुरी पर चलता है। धर्म श्रद्धान पर चलता है और संसार विश्वास पर चलता है। विश्वास उसे कहते हैं जो चाहे जब तोड़ा जा सकता है। श्रद्धान उसे कहते हैं तुम इसे कभी तोड़ नहीं सकते, ये छूट सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। श्रद्धान छूट सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। विश्वास कभी भी टूट सकता है। कभी भी जब वो लड़के और लड़की दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए गए और कोर्ट में एक फॉर्म पर साइन किए, तो पहले लड़के ने किए, और लड़के ने किए तो लड़की ने तत्काल एक तलाक का फॉर्म लिया, तत्काल। अभी साइन नहीं किए हैं। जैसे ही लड़के ने साइन किए, अब लड़की के साइन होने थे, तो लड़की ने साइन करने के पहले ये कहा एक तलाक का फॉर्म और दीजिए, और तलाक का भी फॉर्म लिया और वहाँ साइन किए और इधर तलाक का फॉर्म भी पेश कर दिया। अब जानिए कि क्यों किया। जैसे ही लड़के ने जैसे ही साइन किए, तो साइन करते समय जब लड़की ने साइन देखे तो ध्यान रहे, व्यक्ति की लेखनी से, व्यक्ति के लिखावट से व्यक्ति के विचारों का पता चल जाता है। ये मनोविज्ञान है कि व्यक्ति के लिखावट से पता चल जाता है। कोई व्यक्ति टेढ़ा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है, कोई सीधा लिखता है, कोई गोल लिखता है, कोई तिरछे लिखता है। अलग अलग तरीके के शब्दों से व्यक्ति की भाव दशा भी पता चल जाती है। अगर कहीं बार बार काटा पीटी है तो समझना चाहिए ये व्यक्ति जब लिख रहा था
तो उस समय कहीं और के बारे में भी सोच रहा था, इसलिए इसने लिखने में से कई जगह गलती हुई है। बहुत सारी बातें पता चलती हैं जब किसी की लिखावट देखी जाए, तो बहुत सारी बातें पता चलती हैं, कैसा लिखता है, किस तरह का लिखता है, कैसे अक्षर हैं, तो बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। तो उस लड़की ने जैसे ही फार्म पे लड़के ने साइन किए, तो ध्यान रहे, अगर साइन कोई करे, लिखे, और लिखने के बाद उसके अक्षर अगर कागज के पीछे उभर आए, तो समझना चाहिए ये व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, और ये व्यक्ति गुस्सा में किसी को मार भी सकता है। अगर साइन करे और साइन करते समय उसके पीछे से हाथ फेरो और कहीं उभर आए, तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति गुस्सैल है। और उस व्यक्ति ने साइन किए तो पीछे अक्षर उभर आए थे, उसने तत्काल तलाक पे फॉर्म भर के तलाक ले ली। इसलिए कि ये व्यक्ति, अगर हम इस व्यक्ति से संबंध मेरा हो गया तो ये व्यक्ति मुझे मार देगा, क्रोधी है। तो सच बातें बहुत कई तरीके से पता चल जाती हैं। तो कई तरीके हैं सच को जानने के लिए, लेकिन सम्यक दर्शन पाने के लिए भगवान के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे ही भगवान के स्वरूप को जानोगे, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। और आत्मा का स्वरूप समझ में आया तो फिर तुम्हें सच पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। हम माइनस मन, अगर हम अपने अंदर से मन की बात को हटा दें तो सत्य नजर आ जाएगा। हम प्लस हृदय, हृदय हमेशा सही बोलता है और मन हमेशा गलत बोलता है। मन हमेशा गलत राह दिखाएगा और हृदय हमेशा सही राह दिखाएगा। आपके बच्चे ने कोई गलती की, आप बच्चे को चांटे लगाइए 2-4, फिर एकांत में बैठिए और एकांत में बैठ के सोचिए। अब हृदय से पूछिए आपने सही किया कि गलत। हृदय क्या बोलेगा? गलत किया। क्यों किया? कि बच्चा तो बच्चा है, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो क्या तुम करोगे? बच्चा पानी में नहीं खेलेगा तो क्या तुम खेलोगे? बच्चा खिलौने से नहीं खेलेगा तो क्या तुम खेलोगे? समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा कि मैंने बहुत गलत किया, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप हृदय से पूछिए कभी, इससे भी तो जानिए, ये भी तो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा ही है। हमारे पास गलत जानने के लिए भी है और सही को गलत कहने के लिए भी है, दोनों हैं, दोनों चीजें हैं। जब ये हावी हो जाए तो ये शांत हो जाता है, बोले ठीक है अब तुम जानो। और जब इसको शांत कर लो तो फिर ये हावी हो जाता है। अगर ये हार्ड हावी हो जाए तो तुम्हें महाराज बनने के लिए प्रेरित करेगा, समाधि करने के लिए कहेगा, और ये हावी हो जाए तो घर में रहने के लिए कहेगा। तुम्हारा घर अच्छा, हम तो घर में ही साधना करेंगे, घर में ही ठीक है, ये कहने लगेगा खोपड़ी। और जब दिल बोल उठे तो फिर कहेगा घर में रहोगे तो मोह बढ़ेगा, घर में रहोगे तो मोह बनेगा, और मोह बनेगा तो समाधि नहीं होगी, ये दिल बोलेगा। तो जिसका हृदय बोल उठता है वो व्यक्ति सत्य का अनुभव करने के लिए चल पड़ता है। और जब हृदय नहीं बोलता तो मन तो हावी हो ही जाता है। मन सब पे हावी है, मन ही है जिसने तुम्हें घोड़ी पे बिठाया, ये हृदय नहीं था। हृदय तो बाद में कहेगा तुम गलत रास्ते पे आ गए, हृदय कहेगा कि तुम गलत रास्ते पे आ गए, तुम सही रास्ते पे नहीं हो। जब कोई हार्दिक व्यक्ति को देखोगे, हृदय वाले व्यक्ति को देखोगे, तब तुम्हें मन की बात समझ में आएगी कि हम गलत हैं। जब कोई महाराज को देखते होगे तो समझ में तो आ जाती होगी। अब कहें किससे, चले तो हम ही थे गलत पे, कहेंगे किससे
किसी से कहेंगे तो भी अपनी फजीयती है, इसलिए किसी से कहना भी उचित नहीं है, लेकिन दिमाग को समझ में तो आ जाता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन उसी समय आती है जब मुनिराज सामने होते हैं, और जैसे ही मुनिराज ओझल होते हैं तो फिर खोपड़ी अपनी बात के लिए ठीक है वो तो महाराज थे, ये महाराज का काम है, अपना काम थोड़ी है। और ऐसा कह करके वो निकाल देते हैं। तो हम ये कहें, सत्य को जानने के लिए हमें अपनी ही अनुभूति करनी पड़ेगी, और सत्य को जानने के लिए पहले चारों चीजों को हटाइए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को एक तरफ कर दीजिए, हटा दीजिए इन्हें। एक दिन अनुभव करके देखिए कि सत्य क्या है। इन चारों को एक तरफ कर दीजिए। अब राग द्वेष को और इधर रख दीजिए, राग द्वेष मोह को इधर रख दीजिए, क्रोध मान माया लोभ को इधर रख दीजिए। अब आप शांति से थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर देखो सत्य क्या है। फिर लगेगा इतनी असीम शांति हमने अपनी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं की। क्या शांत मन था, ना हाथ हिलाने का मन था, ना कहीं जाने का मन था, ना किसी बात को सोचने का मन था। यही सही है, सही यही है। बाकी तो सब क्रियाएं हैं, कर्म के अनुसार हो रही हैं, और कर्म के अनुसार हो रही हैं तो वो सत्य नहीं है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना कहाँ है सत्य? सत्य तो अपने आनंद में बैठे रहना है। ये बात तब समझ में आती है जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और भगवान के दर्शन करने में सत्य का ही अनुभव करने जाते हैं और कुछ करने नहीं जाते। लेकिन तुम तो ऐसे बुद्धू हो, वहाँ भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो। अनुभव तो भूल गए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में लग जाते हैं। तो जब गौतम गणधर इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी उन्हें कोई सत्य का दर्शन कराने वाला नहीं मिला, इंद्रभूति गौतम को ज्ञान तो था, शास्त्र तो मिले, विद्वान तो मिले, विद्वत्ता तो मिली, लेकिन सत्य का अनुभव कराने वाला कोई नहीं मिला। और जैसे ही भगवान महावीर के सामने आए और सामने जैसे ही देखा, ओ सत्य तो ये था, और जैसे ही देखा, इधर देखा ही था, उधर सम्यक दर्शन हो गया। देखते ही सम्यक दर्शन हो गया। इंद्रभूति गौतम को देखते ही सम्यक दर्शन हो गया, और हम भगवान को रगड़ते रगड़ते भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है हम वहां देख नहीं पाए जहां उन्होंने देखा था। इसलिए वहीं देखिए जहां उन्होंने देखा है। जब सुकौशल मुनि अपने ध्यान में बैठे थे और सत्य का वेदन कर रहे थे, राग द्वेष मोह कषाय सबको हटा करके अपने आत्मा के आनंद में बैठे हुए थे, सत्य का वेदन कर रहे थे और सत्य का अनुभव कर रहे थे। इतने में शेरनी आ गई, और शेरनी ने आकर के उनके मांस को भी भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने कहा, हम इस शरीर के लिए सत्य को नहीं छोड़ सकते, सत्य के लिए इस शरीर को छोड़ सकते हैं। और वो शांति से बैठे रहे। सत्य के अनुभव में असत्य की कोई ताकत नहीं रह जाती। फिर उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ, और महसूस हुआ होता तो उनका ध्यान भी हट गया होता। तो सत्य के अनुभव में असत्य महसूस नहीं होता, असत्य के अनुभव में सत्य चला जाता है। इसलिए हमने कहा परमात्मा के लिए पदार्थ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। परमात्मा के लिए पदार्थ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। पदार्थ के लिए परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा मिलेगा तो सारे पदार्थ अपने आप ही मिल जाएंगे। और पदार्थ मिला तो परमात्मा मिलना जरूरी नहीं है। या भाग्य को पकड़ो या भगवान को, क्या मंजूर है? भाग्य को पकड़ो या भगवान को। अगर भाग्य पकड़ोगे तो भगवान चले जाएंगे, और भगवान पकड़े तो भाग्य चला जाएगा।
लगता तो है, लेकिन कहने के ढंग है अलग अलग। तो भाग्य इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि भगवान को देखा था इसलिए भाग्य बन गया। भगवान को देखा था, पाया नहीं था। भगवान को देखा था इसलिए भाग्य बन गया, और भगवान को पाओगे तो भाग्य अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि भगवान से ही तो मिला था। किससे मिला? भगवान से ही मिला। आप देखिए, पत्नी मिली तो बहुत सारे जेवर भी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं पंडित जी? पत्नी मिली तो जेवर भी मिलते हैं, और पत्नी गई तो जेवर भी जाते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भगवान से ही भाग्य बना है, लेकिन अगर भगवान ही आ गया तो फिर भाग्य की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, और भाग्य जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भगवान मिलेगा नहीं। इसलिए भाग्य को दरकिनार कर दीजिए, सारा भाग्य हटा दीजिए, फिर देखिए भगवान अपने आप ही सत्य दिखा देगा। इसलिए उत्तम सत्य को देखने के लिए आप राग द्वेष मोह, और कहते हैं जितने राग द्वेष मोह हटा दिए हैं, फिर कोई भी आप निर्णय लीजिए, राग द्वेष मोह हटा करके कोई भी निर्णय लीजिए, आपका निर्णय बिल्कुल सही निकलेगा। कुंद कुंद भगवान ने कोई शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र नहीं लिखे, उन्होंने राग द्वेष मोह को हटा करके जो भी विचारा वे सब शास्त्र हैं, वे ही शास्त्र हैं। हम भी राग द्वेष मोह से हट करके कोई भी विचार करें वही शास्त्र बन जाएगा। और भगवान ने भी जो कहा है वो राग द्वेष मोह को हटा करके ही बताया है, और वही सत्य है। इसलिए सत्य को जानने के लिए, सत्य कड़वा होता है, सुना है? ट्रुथ इज बिटर। सत्य कैसा होता है? बोले कड़वा होता है। कड़वा होता नहीं है, कड़वा लगता है। सत्य कड़वा होता नहीं है। अगर सत्य कड़वा होता तो अभी माता जी कह रही थी ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, तो भगवान बहुत कड़वे होना चाहिए। नहीं नहीं, सत्य कड़वा होता नहीं, सत्य कड़वा लगता है। मौसमी का जूस कड़वा होता नहीं, लेकिन जिसका मुंह कड़वा होता है तब मौसमी का जूस कड़वा लगता है, लेकिन मौसमी का जूस कड़वा होता नहीं है। ऐसे ही सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सत्य है, बहुत मीठा होता है, जो उसे पा लेता है बहुत मजबूत हो जाता है और बहुत मीठा भी होता है। इसलिए सत्य, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को दुख हो जाए, किसी की जान चली जाए, ये भी जानिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एक हिरन के पीछे शिकारी आ रहा था और हिरन दौड़ता हुआ निकला। मुनिराज बैठे हुए थे, मुनिराज ने देख लिया कि हिरन इतनी तेजी से दौड़ रहा है, निश्चित कोई शिकारी है। मुनिराज खड़े हो गए, देखने लगे कि कहाँ, कहीं कोई शिकारी तो नहीं है। लेकिन इतने में एक शिकारी दौड़ता हुआ आया, हाथ में बंदूक लिए हुए था। उसने मुनिराज से पूछा, महाराज आपने यहाँ से कोई हिरण को जाते हुए देखा? अब बताइए मुनिराज ने देखा है कि नहीं? देखा है। और उन्हें मालूम है अगर हम इसे ये कह देंगे कि हाँ देखा, तो ये पूछेगा कि किधर गया, और ये हिरण को मारेगा। अब मुनिराज क्या जवाब दें? झूठ बोले? झूठ बोले तो मुनिराज नहीं, और सही बोले तो जान गई। अब क्या करें? तो मुनिराज ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। मुनिराज तो महाराज है, क्या बढ़िया बढ़िया चिंतन करते हैं। तुम लोगों की खोपड़ी में ऐसे चिंतन थोड़ी आ सकते हैं, ये तो महाराज है। तो महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा जब से मैं खड़ा हुआ हूँ तब से यहाँ से कोई भी हिरण नहीं निकला। अब वो कब से खड़े थे उसे क्या मालूम? मैं बैठा था तब निकले थे, तब हिरण निकला था। मैं जब से खड़ा हूं तब से यहां से कोई हिरण नहीं निकला। सही भी बोला और जान भी बचा ली। ये तरीके हैं।
और ऐसे तरीके निकालना चाहिए कि किसी को दुख भी ना हो और हम ऐसा सच भी ना बोलें कि सामने वाले को पीड़ा हो जाए। ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा सच भी दुखदाई है। ऐसा सच भी दुखदाई है, ऐसा सच भी गलत है, और ऐसा गलत भी सच है जिसमें किसी की जान चली जाए। इसलिए ऐसा गलत बोलो कि जिसमें किसी की जान बच जाए, तो तुम्हारा वो गलत नहीं है, क्योंकि गलत बोला है उसमें पाप कम है और उसकी जान बची है उसका पुण्य ज्यादा है। तभी ये कहा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जब उसने तीर मारा और तीर जब पक्षी में लगा और पक्षी मुनिराज की गोद में गिरा, तो मुनिराज ने उसे अपनी गोद में सहलाया, बचाया, तीर निकाला। वो शिकारी आया, उसने कहा पक्षी को हमने मारा है इसलिए पक्षी मेरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा पक्षी को हमने बचाया है इसलिए पक्षी मेरा है। जब निर्णय कोर्ट में पहुंच गया तो निर्णय ये निकला कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए पक्षी उसका है ना कि तेरा है। इसलिए मारने वाले से बचाने वाला, अगर किसी की जान बचती है, झूठ बोल करके भी जान बचती है, तो बचा लेना चाहिए। जब शिकारी ने हाथ में चिड़िया दबा ली और ये पूछा बताइए मुनिराज, महाराज बताइए मेरे हाथ में चिड़िया जिंदा है या मरी है? अब देखो जिंदा कहते हैं तो मसक देगा, और मरी कहते हैं तो कह देगा आपकी बात झूठी है। हमारे हाथ में चिड़िया मरी है या जिंदा है? पकड़े हुए था। अगर इन्होंने कहा कि जिंदा है तो हम उसे दबा देंगे, मर जाएगी, और अगर ये कहेंगे कि मरी है तो हम उसे बता देंगे कि आपकी बात झूठी है, आपको इतना ज्ञान नहीं है। अब महाराज क्या कहें? तो महाराज ने कहा पहले हमें हाथ खोल करके दिखाओ फिर बताएंगे। जैसे ही उसने हाथ खोला चिड़िया उड़ गई। वो यही चाहते थे कि उसकी जान बचना चाहिए, पहले हाथ खोल करके दिखाइए। और जैसे ही उसने हाथ खोल करके दिखाया, लो देख लो, और जैसे ही दिखाया तो उन्होंने कहा वो दौड़ गई अपने आप। तो कहने का मतलब ये है कि मुनिराज ऐसे वचन बोलते हैं कि उनके वचन गलत भी ना हो और उनके वचन सही भी हों, और सही होते हैं तो निश्चित हम सच को ही समझें। और सच को समझने के लिए भगवान से बढ़िया स्वरूप दिखाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए वीतरागी स्वरूप देखिए, वीतरागी स्वरूप में ही सच नजर आता है, अन्य स्वरूप में सच कहीं नजर नहीं आएगा। राग में सच है ही नहीं, राग ही गलत है, गलत होने के कारण राग है। इसलिए राग में सच कहीं नहीं है। और सच को जानने के लिए आप पांडवों का चिंतन करिए। जब उन्होंने आत्मा में रमण कर गए तो लोहे के कड़े भी पहना दिए, तो भी उन्होंने सच को नहीं छोड़ा, और सच को नहीं छोड़ा इसलिए भगवत्ता को प्राप्त कर लिया। सुकौशल मुनि ने, शेरनी ने भले ही खा लिया, लेकिन उन्होंने सच को नहीं छोड़ा, और सच को नहीं छोड़ा तो सच उन्हें मिल गया और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अगर जरा सा भी सच छोड़ते तो फिर केवल ज्ञान नहीं होता। हमने पदार्थ के लिए परमात्मा को छोड़ा है, इसीलिए परमात्मा को थोड़ा सा देखने आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह, रो करके कहो तो शाम है। जिंदगी इसी का नाम है। अब बताइए जिंदगी में दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? जिंदगी में दुख ज्यादा है कि सुख? दुख। क्यों है? क्योंकि हमने पदार्थ को ही सत्य समझ लिया है, इसलिए दुख है। परमात्मा को सत्य समझ लेते, हमसे पूछो कि दुख ज्यादा है कि सुख, तो हम कहेंगे दुख कम है सुख ज्यादा है। बोले कैसे?
कि दुख तो थोड़ी देर का है, आहार करने जाते तब का ही है, बाकी तो फिर आनंद ही आनंद है। तो किसी को सुख ज्यादा है दुख कम है, किसी को दुख ज्यादा है सुख कम है। जिंदगी नमकीन ज्यादा है, मिठास कम है। हम नमकीन ज्यादा खाते हैं, मिठास कम। अगर मीठा खाने बैठोगे तो पेट नहीं भरेगा, दाल रोटी खाओगे तो पेट भर जाएगा। तो जिंदगी नमकीन ज़्यादा है, मीठी कम है। हाँ, बीच बीच में मीठी लगा लेते हैं जिससे कि नमकीन ज़्यादा चला जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सत्य का अनुभव करेंगे तो निश्चित है हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। और उत्तम सत्य को पाने के लिए कोई वीतरागी साधु को देखिए, वीतरागी साधु का अनुभव करिए। और उन्होंने सत्य पाने के लिए, सत्य को पा करके शरीर पर उपसर्ग आने पर भी उन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, सत्य को छोड़ा नहीं, इसलिए वो भगवत्ता को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने सत्य को छोड़ दिया वो संसार में अटक गए। हम ये कहना चाहते हैं सत्य पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करें। लोगों का कोई भरोसा नहीं, कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। वक्त का कब उम्र निकल गई, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। क्या बात है साहब, क्या बात। अपनों का पता चल जाता है, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता किसी के भी साथ, वक्त नहीं बदलता किसी के भी साथ, पर अपने बदल जाते हैं अपनों वक्त के के साथ। वक्त के साथ। इसलिए आप अपने आप को ही अपना समझिए और किसी को अपना नहीं समझिए। आपने अपना अपना समझा, इससे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। और आप अपने से अपने में पहुंच गए तो मुझे लगता है आपने उत्तम सत्य को प्राप्त कर लिया। यही प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसे ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और ऐसा ही प्राप्त करके हमें अपने आप का जीवन सफल बनाना चाहिए। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय जय नमः। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। कल